अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रोज़ाना की बुनियाद पर जदीद व कदीम किस्से, कहानियाँ और हिकायात को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अल्लाह के यहाँ तौबा की कबूलियत से मुतालिक सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अन्हा के सामने बनी इसराइल के एक कातिल का निहायत खूबसूरत और ईमान अफरोज वाक़या बयान फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स चोरी, डकैती और कत्ल में बहुत मशहूर था और निहायत मामूली बात पर किसी को कत्ल कर देता था। होते होते उसके हाथ से 99 अफराद का कत्ल हो चुका। उसके बाद उसके दिल में एहसास पैदा हुआ कि मुझे भी तो अल्लाह के यहाँ जाना है। चुनाचा ये फिक्र बढ़ता रहा और लोगों से मालूमात करते हुए सरगर्दा फिरने लगा कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। किसी आलिम शख्स से मुलाकात की फिक्र हुई कि मालूम किया जाए कि ऐसे शख्स की तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। लोगों ने एक आबिद शख्स के पास जाने का मशवरा दिया। उस शख्स ने उसके पास जाकर मसला मालूम किया कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है और क्या मेरी मगफरत हो सकती है, जबकि 99 इंसानों को कत्ल कर दिया है। तो उस आबिद को मसला मालूम तो नहीं था। उसने अपनी अकल से कयास आराई की, जो आदमी 99 इंसानों की जान ले सकता है उसकी मगफरत कहाँ से होगी। चुनाचा उसने कह दिया, तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। तो उस शख्स ने गुस्सा और जलाल में आकर उसको भी कत्ल करके 100 पूरे कर दिए कि जब मेरी तौबा कबूल नहीं होती तो लाओ तुझे भी खत्म करके 100 पूरे कर देता हूँ। चुनाचा उसने 100 पूरे कर दिए, मगर उसके दिल में तरद्दुद बाकी रहा कि मेरी मगफरत की कोई शक्ल जरूर होगी। इसलिए उसने लोगों से फिर मालूमात का सिलसिला जारी कर दिया कि रुए जमीन में सबसे बड़ा आलिम कौन है, उससे जाकर मालूम करूंगा, वही सही मसला बता सकता है। आखिर लोगों ने बतलाया कि फलां जगह एक आलिम रहता है, उसे जाकर मालूम करो। चुनाचा उसने आलिम साहब के पास अपनी जिंदगी की कार गुजारी सुनाई और 100 आदमियों को किस तरह कत्ल किया है सारा कारनामा सुनाकर मालूम किया कि अब बतलाइए मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। क्या अल्लाह के यहाँ मुझ जैसे गुनाहगार के लिए भी मगफरत का कोई खाना है। तो उस आलिम साहब को चूंकि इल्म था तो उसने बतलाया कि तेरे गुनाह माफ करने में अल्लाह के यहाँ क्या रुकावट है। अल्लाह की रहमत का समंदर तुझ जैसे गुनाहगारों के गुनाह से बहुत बड़ा और बहुत वसी है। चुनाचा उस आलिम साहब ने मशवरा दिया कि तुम फलां जगह सफ़र करके जाओ, वहाँ कुछ अल्लाह के बंदे रहते हैं, उनका मशगला सिर्फ अल्लाह की इबादत है, उनके साथ मिलकर इबादत करो और नादिम होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, इंशाअल्लाह तुम्हारी मगफरत हो जाएगी। जब उस शख्स ने आधा रास्ता तय कर लिया तो मलकुल मौत आ गए और उसकी मौत हो गई। अब उसकी रूह ले जाने का मसला खड़ा हुआ। आसमानों से रहमत के फरिश्ते भी आए और अजाब के फरिश्ते भी आ गए। रहमत के फरिश्ते कहने लगे, इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसलिए कि यह सच्चे दिल से तायब होकर इबादत के लिए जा रहा है। और अजाब के फरिश्ते कहने लगे, इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसलिए कि इस शख्स ने कोई नेक काम नहीं किया है, पूरी जिंदगी मासियत में गंवा दी है। इसी दौरान आसमानों से फरिश्ता आया। बाज रिवायात से मालूम होता है कि आने वाला फरिश्ता हजरत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम थे। चुनाचा उस फरिश्ता ने तशरीफ लाकर उन दोनों तरह के फरिश्तों के दरमियान ये फैसला किया कि दोनों तरफ की मुसाफत नाप करके देख लो, जहां से आ रहा है वहां की मुसाफत करीब है या जहां जा रहा है वहां की मुसाफत। लिहाजा जहां की मुसाफत करीब हो उस शख्स को वहां वालों में शुमार कर दिया जाए। चुनाचा दोनों तरफ की जमीन नाप कर देखी गई तो जहां जा रहा था वहां की मुसाफत जहां से आ रहा था उसके मुकाबिल में सिर्फ एक बालिश्त करीब है। चुनाचा फैसला हुआ कि मकाम मासियत से मकाम इबादत सिर्फ एक बालिश्त करीब है, इसलिए रहमत के फरिश्तों को उसकी रूह ले जाने का हक होगा। चुनाचा अल्लाह की तरफ से उसकी मगफरत का ऐलान हो गया। हदीस कुदसी में आता है कि मैं अपने बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक होता हूँ
اور وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوں۔ بخدا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنی خوشی تم میں سے کسی ایسے شخص کو ہوتی ہے جس کا جانور بیابان میں گم ہو کر پھر اسے مل جائے۔ اور جو شخص ایک بالشت میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور جو شخص ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں اس کے ایک باہ یعنی پھیلائے ہوئے دونوں ہاتھوں کے درمیان کی مسافت قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔